हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बीएसटी की सभी चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आप अभी भी परेशान हैं तो एक बार क्विक रिवीजन में आप सभी चैप्टर्स को कवर अप कर सकते हैं। आज आपसे मिलता हूं एक नए चैप्टर के साथ। अगर आप स्ट्रेटेजी टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा परेशान है तो शाम को आज 9 बजे आपको एक वीडियो मिलने वाली है, उसको देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बच्चा कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया जो एक्ट। होता क्या था, एक मूवी देखी होगी आपने, इसमें था मेड इन चाइना, राजकुमार राव की मूवी थी। उसमें वो पूछता है कंज्यूमर कौन है, सामने से आता है कंज्यूमर एक बेवकूफ है नहीं। मतलब अधिकतर लोग कस्टमर को बेवकूफ समझते थे। जो बना है बेच दो, कुछ भी पट्टी पढ़ा दो, पेल दो, सामान बेचने से मतलब है। आप लोग कभी भी कहीं मोबाइल शॉप पे जाते हैं, टेम्पर लगवाते हैं, कभी कभी बीच में बबल आता है, वो क्या कहते हैं, हीट होके चला जाएगा। वो 4 दिन 10 दिन बाद नहीं जाता है वो, लेकिन आपको मूर्ख बना देते हैं। ऐसे ही कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या बनाया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भवानी, किस सन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था? 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ था और 1986 में आया था। वेरी गुड। 1986 में पहली बार लागू किया गया था और अब 2019 में इसको फिर से अमेंड किया गया। मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं क्योंकि लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही कुछ लूप होल ढूंढ के लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया था। अब उन लूप होल्स को भी दूर किया गया है। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्शन द कंज्यूमर फ्रॉम क्लचेस ऑफ फ्रॉड प्रोड्यूसर एंड सेलर। बच्चे, जो फ्रॉड प्रोड्यूसर और सेलर होते हैं, बच्चे जो फ्रॉड प्रोड्यूसर और सेलर होते हैं, हमें इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी नायक, उसमें वो जब एक दिन का सीएम बनता है वो छापा मारता है, क्या कहते हैं, ये क्या है, कहता वर्ल्ड कप हरामखोरी का, इधर से नापो इधर से नापो, आता बराबर ही है। कुछ लोग तोल के समय जब सामान तोलते तो नीचे चुंबक लगाए रहते हैं। सोचिए, अगर उसने 1 किलो में 100 ग्राम मारा और दिन में 100 किलो बेचा तो उसने कितने किलो सामान मार दिया? 10 किलो। 10 किलो। यानी कि कंज्यूमर के साथ तो फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? ये लोग व्हाइट पत्थर मंगाते हैं, पीला पत्थर मंगाते हैं ताकि दाल में मिला सके, चावल में मिला सके। अब 100 किलो दाल में अगर उसने 10 किलो पत्थर मिला दिया तो मतलब 10 किलो कबाड़ भी दाल के भाव बिका या नहीं बिका? 10 किलो पत्थर उसे पड़ा था, मान के चलो 10 रुपए किलो के हिसाब से, और उसने बेचा कितना? 120 रुपए किलो के भाव से। अब वही है, 100 किलो दाल में 10 किलो पत्थर, पता भी नहीं देगा। समझे या नहीं समझे? ऐसे ही कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। पहले के समय में कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट है, जैसे भी आप लोगों को रिसेंटली बताओ, एक केस हुआ था फेयर एंड लवली, है या नहीं? गोरे होने पे एक रंग भेद के ऊपर था, फिर आखिर में उन्होंने अपनी टैगलाइन बदली या नहीं बदली? जैसे हो वैसे देखो। आया या नहीं आया? क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इन सभी चीजों को प्रोहिबिटेड किया गया और लोगों को बताया गया कि कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट। अगर आप कोई सेलर है तो फ्रॉड करके कंज्यूमर के साथ चीटिंग मत कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंस की तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या आती है? कंज्यूमर इग्नोरेंस। फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंज्यूमर को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पहले के समय में कुछ भी है बेच दो, कंज्यूमर तो बेवकूफ है, खरीद ही लेगा, टोपी पहना दो, एनी हाउ माल बेचना। पर अब ऐसा नहीं है। कंज्यूमर के पास उसके अधिकार है जो सरकार ने दिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उन्हें देता है, और कोई भी कस्टमर अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देना चाहेगा, नहीं होने देता भी है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी जो काम कर रही है, टीवी में ऐड आता है, जागो ग्राहक जागो कैंपेन, आप लोगों ने देखा नहीं देखा? उसमें क्या है? प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसे फुलफिल कर सके। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, भवानी बता सकती हो कैसे अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? क्योंकि अपने इंडिया में जो कंज्यूमर्स है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। ऑर्गेनाइज वे में कैसे होते हैं? कि जितनी होती हैं एजेंसीज, वो अपने इंडिया में काम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। वेरी तो गुड। उनको और बढ़ाइए और उनको प्रमोट करिए। लोग जानते नहीं है। अब किसी ने कहा ऐसे होता है, वो ऐसे ही लेके आ जाएगा, रिड्रेसल एजेंसीज जो है नहीं है? इसीलिए अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर अपने भारत में बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने भारत में कंज्यूमर अवेयर नहीं है अपने राइट्स। कंज्यूमर अवेयर के साथ साथ एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि अशिक्षित लोग हैं। अब उनको पता नहीं कि एक्सपायरी डेट भी कुछ होती है या नहीं होती है। वो गए, उन्होंने प्रोडक्ट लिया, सामने ने एक्सपायरी डेट दिया, वो लेके बिस्कुट खाने लगा, पेट में दर्द होने लगा, दिक्कत हो गई, उसे पता ही नहीं किस कारण से हुआ। तो ऐसे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। कोई दिक्कत है हमेशा?
इसके बाद क्या कह रहा बच्चा, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। और एक समय ऐसा था कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत सारी जगहों पर दूर दूर तक फैल के होता था, पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद ऐसा होना रुक गया। आज भी आप लोग अगर कोई आइटम यूज करते हैं तो उसमें पाम ट्री मिला होता है। कभी देखिएगा जो तेल वगैरह आप कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, डालडा वगैरह, उसमें पाम ऑयल मिला होता है। पाम ऑयल का मतलब पता है क्या होता है, एक ऐसा पेड़ होता है जो कार्बन को एब्जॉर्ब करता है और ये लोग उसको मिलाते हैं। आज के समय कैंसर के रोग इतने ज्यादा क्यों बढ़ने लगे, क्योंकि हम सब चीजें मिलावट खाते हैं, मिलावटी खा रहे हैं। इनफैक्ट दालों में ये जो कंपनी वाली दालें आती हैं, पॉलिश हुई हुई है, एकदम चमकदार दाल होती है, सब क्या करते हैं, सुअर की चर्बी का तेल तक लगाया जाता है। बहुत जगह पर ऐसे छापे पड़े जिसमें पाया गया कि दालों में जो लोग कहते हैं ना प्योर वेजिटेरियन, कोई भी नहीं, सुअर की चर्बी लगाए ताकि उनमें एक रंग आए, एक टेस्ट आए। और आदमी सोचता है बहुत टेस्टी। किसी किसी दुकान के छोले बहुत फेमस, अब बाबा की बिरयानी छापा पड़ा, क्या निकला था, मिलावट करता था या नहीं करता था, याद है या नहीं आते? तो रिसेंटली का केस है, गूगल में डाल के देखिएगा बाबा बिरयानी में कैसे छापा पड़ा था। बनारसी निकोटीन मिलाता था चाय में ताकि लोगों को लत लगी रहे, अफीम, ओपियम। ऐसा लोग करते हैं सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब सोचो आप सामने वाले को इनडायरेक्ट वे में अफीम की लत लगा दे रहे हो। लोग पागल होते थे पहले बनारसी की चाय के लिए, भाई साहब एक बार जिसके मुंह लगे वो जाके पीता ही पीता था, और वो अंदर से आपको और खोखला कर रही है। बेकार होती 25 रुपए की कच्ची चाय होती आधी तो, लेकिन पहले अफीम मिला था, कई बार बैन हुआ, सीज हुआ, लेकिन अभी भी लोग जाके पीते हैं उसकी चाय। क्लियर है? फिर आगे बढ़े, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर कोई भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का हनन नहीं करेगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो इसके अगेंस्ट है, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रहेगा बिजनेस में और वह लंबे समय तक बिजनेस को चला सकता है। फिर बिजनेसमैन यूज सोसाइटल रिसोर्स, बिजनेसमैन सोसाइटी की रिसोर्स यूज कर रहा है तो वह चाहेगा या उसको जरूरी है कि वह सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ काम करे। अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट ना बेचे, चीप एंड बेस्ट क्वालिटी में प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए, पैकेजिंग ऐसी यूज करे जिससे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। क्लियर है? फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अभी मैंने बताई। फिर मोरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन। मोरल समझते हो क्या होता है? नैतिक। हमारी हर किसी की कोई नैतिक ड्यूटीज है। जैसे आप सभी बच्चे हो, कल को आपको रोड पे कोई एक अंधे बाबा मिले जो रोड पार करने की कोशिश कर रहे हो पर कर ना पा रहे हो, और आप उनको पकड़ के पार कराते हो या नहीं कराते हो, क्योंकि आपकी एक नैतिक ड्यूटी आप समझते हो। या रोड पार कराने वाले तो ज्यादा 10 रुपए निकालो रोड पार कराने में, ऐसा थोड़ी। आप जा रहे थे, कोई बूढ़ी महिला अम्मा मिली, तो बउआ में आगे तक छोड़ दो, तुमने उनको बिठाया अपनी गाड़ी से आगे तक छोड़ दिया, वहां उतरते उन्होंने कहा बउआ बहुत खुश रहो, तरक्की करो। यार ऐसा बकवास नहीं, पैसे निकालो 20 रुपए, ऐसा करते हो क्या? ये सब हमारी मोरल ड्यूटीज है। वैसे ही बिजनेस की भी मोरल ड्यूटीज है कि वो सोसाइटल बेनिफिट के लिए काम करे, क्योंकि बिजनेसमैन बड़ा कहां से बन रहा है? सोसाइटी से। रिसोर्स कहां से ले रहा है? सोसाइटी से। प्रोडक्ट बेच कहां रहा है? सोसाइटी को। और जिनकी वजह से हम बन रहे हैं, अगर हम उन्हीं को बेवकूफ बनाएंगे तो क्या हमें कोई अधिकार है बड़ा बनने का? रतन टाटा क्यों हर बार इतना आगे बढ़ के देश हित में काम करते हैं? उनका हमेशा कहना रहा, कोविड आया 1500 करोड़ उन्होंने पीएम रिलीफ फंड में दिए। क्यों? तो मैं इस देश से बना हूं, यहाँ के लोगों ने मुझे बनाया, मैं बिजनेस सोसाइटी से करता हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ, और जब आवश्यकता पड़ती है वो काम करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप सारे काम रूल्स रेगुलेशन और एथिक के साथ करेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर आप सारे काम लीगली लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट आपको परेशान करेगी? आप उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट से बचे रहेंगे। पर जब आप गवर्नमेंट के हत्थे पे चढ़ जाएंगे तो आए दिन कोई ना कोई छापेमारी चल रही है, कोई ना कोई रेड पड़ रही है, तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो। फिर पढ़ो, बेटा बिजनेस का पर्पस कौन है? प्रोडक्ट बना किसके ले रहे हैं? प्रोडक्ट खरीद कौन रहा है? और अगर हम उसी को टोपी पहनाएंगे तो क्या हम कोई सही आदमी है? आपके माँ बाप आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं और आप अपने माँ बाप को अंधकार में रख रहे हो, तो क्या ये सही चीज है? सेम यहाँ पर ही बिजनेस का पर्पस कौन है? कंज्यूमर। इसके बाद देखिए आगे है नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों जरूरत थी हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? क्योंकि लोग हरामखोर हैं, साफ शब्दों में उनके खून में मक्कारी है। बेटा जितना पैसा हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगाते हैं, कानून बनाने में हो जाता है,
अगर लोग सब अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते तो हमें जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन लोग कमीने, इसीलिए फिर हमें जरूरत पड़ी। उन्होंने इतने तरीके ढूंढे, वो अच्छे तरीके से नहीं कमाना चाहते, वो गलत तरीकों से कमाना चाहते हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, विश्व में जितना गरीब है उसका 50% इंडिया में है। जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वहां पर एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया मौजूद है। सोचिए कितना बड़ा धब्बा है ये हमारे ऊपर, धरावी। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए लोगों का शोषण होता था, क्योंकि सस्ते में आदमी सोचता सस्ते मिल रहा है ठीक है ले लो, पर वो कतई घटिया क्वालिटी का आइटम मिल रहा है। समझ रहे हो बात? फिर लोग पता, अभी केस हुआ था कि डोलो, वो पहले कोई डोलो को जानता था? हम लोग बुखार होते हम लोग क्या कंज्यूम करते थे? पैरासीटामोल है नहीं, लेकिन बीच में हर कोई डोलो, बुखार हो जाए डोलो खा लो। ये लोग डॉक्टर्स को इतना पैसा देते थे कि डोलो प्रमोट की जाए, हर कोई डोलो खाने लगा था। फिर छापा पड़ा, केस चला, कंपनी सीज हुई, काफी सारे स्टॉक इसके, समझे? ये बिकॉज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अनअवेयर लोगों को पता नहीं, वो सब एक भेड़ चाल में चल रहा है। गरीब को जो आप तुम बता दोगे ना वो कर लेगा, उसके पास इतना दिमाग नहीं है। उनका शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है। काफी बार ऐसा होता है, कच्ची शराब जानते हो नहीं जानते? देसी शराब जो आती है, इसमें क्वालिटी का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। इनको पता है गरीब पी रहे हैं, नाली का कीड़ा समझते हैं लोगों को जो गरीब होते हैं, उनको पता है वो पी रहे हैं, पी के मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं, बहुत है। ये सोच के प्रोड्यूसर एकदम घटिया क्वालिटी की शराब बना के देता है। आए दिन आप लोग अखबारों में कभी कभी देखते होंगे, खराब शराब पीने से या कच्ची शराब के पीने से, देसी शराब पीने से इतने लोगों की हुई मौत। ये क्या है? सोसाइटी जानवर बन चुकी है। वह ध्यान ही नहीं रखती कि जो उसका प्रोडक्ट कंज्यूम करे, कम से कम उसको ऐसा तो मत दो कि वो बेचारा मर ही जाए। समझे या नहीं समझे? डाउट है? आगे, इलिटरेट कंज्यूमर, जैसा अभी बताया था भवानी ने, कंज्यूमर कैसा है? इलिटरेट है नहीं। फिर कंज्यूमर आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर है बात? इन कारणों से हमें आवश्यकता पड़ी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। किसकी पड़ी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या कहा गया? देखो, लीगल प्रोटेक्शन एक्ट पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 एंड द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ये सभी एक्ट है जो लीगली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए। पर सबसे बेस्ट कौन सा चलता है? आगे बढ़ते हैं, और भी दिए हैं, एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एग्रीकल्चर एक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ वेट, वेट के लिए एक अलग से, मतलब कि आप जिस चीज का मेजरमेंट करें वो एक स्टैंडर्ड वेट में होनी चाहिए, हाँ या ना। अब आप लोग लिक्विड आइटम लीटर में मेजर करते हैं और सॉलिड आइटम किलो, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अब तुम लोग 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg समझते हो? 1 लीटर इज इक्वल टू 900 ml और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दोनों में अंतर आता है। ठीक है, आओ आगे, यहां से अपना मेन चीज शुरू होती है। कंज्यूमर्स राइट, वह अधिकार जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर्स को। किसको प्रोवाइड कर रहा है रोहित? टोटल 6 हैं। कितने हैं? 6। इन 6 राइट को आप अभी ऑन टिप्स याद कर सकते हैं मेरी बताई ट्रिक के अनुसार, एक सीक्वेंस में पकड़ना, ठीक है? अलग अलग मत भागना, सीक्वेंस में चलेंगे। पहला राइट क्या है? देखो, राइट ऑफ सेफ्टी। सबसे पहला तो यही है कि हमारी जान बची रहे। अगर हम कोई भी सामान कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, है या नहीं? अब आपने घर में इलेक्ट्रिक पंखा लगाया, स्विच लगाया, स्विच लगा लगा शॉक लगा, बाल खड़े हो गए, क्या ऐसे प्रोडक्ट सही है? आपके घर में कटआउट लगे होते हैं, कभी भी देखना कटआउट के ऊपर बड़ा बड़ा ISI मार्क बना होता है, और जिन कटआउट पे वह मार्क ना बना हो वह हजार्डियस प्रोडक्ट होते हैं, उनको यूज करने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वह जो ISI मार्क अप्रूव्ड है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आइटम की बात करें, इलेक्ट्रिक गुड में, तो वह स्टॉक प्रूफ है, आपकी जान को खतरा नहीं होने देंगे, उस पर इतनी टेस्टिंग हो चुकी है। अब कल को आप आयरन लेने जाएं दुकान पे, वो ISI अप्रूव ना हो, आप जैसे आप प्रेस करने लगे काम कर करंट मार गए। बहुत सारी ऐसी होती है जो कर जाती है, लोकल क्वालिटी की 250-300 रुपए की प्रेस ले आओ, लेकिन जो ISI अप्रूव्ड होगी वो आपको कभी करंट नहीं मारेगी। तो राइट टू सेफ्टी में बात होती है कंज्यूमर की सेफ्टी की। किसकी बात होती है? अब हमारी सेफ्टी पक्की हो गई, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है, ISI मार्क वगैरह। डाउट है? फिर आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। बच्चा, जो प्रोडक्ट आप कंज्यूमर को दे रहे हैं
उस प्रोडक्ट की सभी इंफॉर्मेशन उस पर मेंशन होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट की सभी इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए। उसमें अच्छा पड़ा है तो अच्छा, बुरा पड़ा है तो बुरा। आप लोग अमूल दूध पीते हैं, वो फ्लेवर वाला बॉटल में नहीं आता अमूल कूल, सबने पिया होगा। कभी उसकी बॉटल को देखना, उसकी बॉटल में बच्चा E3, E12 ऐसे लिखा होता है, इट कंटेन E10, E12 ऐसे एलिमेंट होते हैं। उनको कभी गूगल करके देखना, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ E12, E10, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे काफी लोगों को कैंसर होता है। अब हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन 99% लोग कभी भी इस पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाए, लेकिन हाँ अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको कंज्यूम करोगे तो आपको कैंसर जरूर हो जाएगा। कहते हैं लीकर, दारू पीने वालों के फेफड़े जल्दी खराब होते हैं, पर एक आपको स्टडी बताऊं कि दारू से ज्यादा हार्मफुल कोल्ड ड्रिंक है आपकी बॉटल की। अगर आप रेगुलर बेसिस पे डेली एक थम्स अप या एक कोल्ड ड्रिंक कोई पीते जाए तो आपके अंदर के लीवर, फेफड़े, जो गुर्दे हैं, सब गल के बह जाएंगे। रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पीजिए, इतनी ज्यादा हानिकारक है ये चीजें, लेकिन हम लोग दारू थोड़ी कोल्ड ड्रिंक की तो है पी रहे हैं, लगे हुए, समझे नहीं समझे। फिर राइट टू सेफ्टी हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया। प्रोडक्ट की सभी इंफॉर्मेशन उस पर मेंशन होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बैच नंबर क्या है, लॉट नंबर क्या है, सारी चीजें। फिर आता है राइट टू मेक चॉइस। राइट टू मेक चॉइस का मतलब क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। आपका कि आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। आप दुकान पे गए, उन्होंने आपको कहा क्या लेना है, आपने कहा भैया शर्ट दिखाओ, उन्होंने एक शर्ट दिखाई, नहीं आपने खुलवाई, अब लेनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी होता है, आपको खरीदनी। कोई अगर ऐसा कर रहा है तो आपके साथ गलत हो रहा है, समझे नहीं समझे। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा अधिकार दे रहा है, जितनी चाहे उतनी वैरायटी देखो, और कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें ये खरीदना पड़ेगा। तुम्हारे मन में आए, तुम सेटिस्फाई हो तो खरीदो, अन्यथा डाउट है। बच्चा देखिए, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है राइट टू बी हियर्ड। सपोज आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मान लो आपने दुकान पे गए और एक बिस्कुट ले लिया। अब उस बिस्कुट के पैकेट को आपने जैसे ही फाड़ा, उसमें फंगस लगी हुई थी, व्हाइट व्हाइट फुई लगी हुई थी। अब फाड़ते दुकानदार आपको देख रहा है, तो भैया ये क्या बेच रहे हो यार? भैया हम क्या करें, हम थोड़ी अंदर बैठे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी में बात करो, हमसे वो पैसे हमने बेच दिया। अब उसने आपकी बात, तुरंत आपने प्रोडक्ट के पीछे देखा, इसीलिए हर प्रोडक्ट पे पीछे लेबलिंग में लिखा होता है कस्टमर केयर नंबर, लिखा होता है नहीं लिखा होता है। आपने उस नंबर पर फोन किया, आपने बताया भैया ये बैच नंबर है और ये ऐसा ऐसा निकला, अब आप इसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या मैं आपको कंज्यूमर कोर्ट में मिलूं? आपने बोला अगर हाँ जो करना कर लो, जाओ। उन्होंने आपकी बात नहीं सही। यहाँ पर इस राइट का उल्लंघन हुआ। क्या हुआ? उल्लंघन। पर उसने जैसे ही आपने बताया वो तुरंत सरेंडर कर, सर आप मुझे प्लीज बैच नंबर बताइए, मैं इस बैच के सारे प्रोडक्ट अभी रुकवा देता हूँ और एक बार चेक भी करवा लेता हूँ क्या दिक्कत हुई है। कोई दिक्कत हुई, कोई गड़बड़ी हुई, उसके लिए सर हम आपसे माफी चाहते हैं, आप शॉपकीपर से मेरी बात कराइए, वो आपको दूसरा बिस्कुट दे देगा। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और उस बैच के जितने प्रोडक्ट की लॉट थी उस सब वापस कर दी। हाँ या ना? तो ये है राइट टू बी हियर्ड। आपकी बात को सुना जाना चाहिए, इसीलिए हर कंपनी को आफ्टर सेल सर्विस के रूप में अपना कस्टमर सपोर्ट सेंटर बनाना चाहिए। क्लियर है बात? क्या डाउट है? आपको बताऊं, सैमसंग के फोन आए फोल्ड, अब सर्वाइव हुए, जब ये नए नए आए थे तो इन फोन में ऐसा हो जैसे आदमी फोल्ड करता था डिस्प्ले पक से बाहर निकल आती थी, वैसे फोल्ड किया डिस्प्ले आती बाहर। और बहुत सारे फोन में ऐसा दिक्कत आया। अब कंपनी ने जितने फोन थे, जितने बिके थे वर्ल्ड पूरे इंडिया में जितने थे, सब कस्टमर से वो फोन वापस ले लिए और फिर उनको दोबारा से नया बेचा, नया प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया, क्योंकि वो पुराने में दिक्कत आ रही थी। कंपनी ने बात समझी या नहीं समझी? अब एक बार क्या हुआ, सैमसंग के फोन चलते चलते खराब हो रहे थे। जे सीरीज का आपको केस बताऊं, जे सीरीज मतलब चलते चलते ऐसे लुपुर लुपुर डिस्प्ले होने लग जाती थी, मॉइस्चर आ जाता था, सबसे ज्यादा उन फोन में दिक्कत होती थी। अब ये एक आदमी सनकी था, वो केस लेके पहुंच गया, तो मुकदमा डाल दिया सैमसंग पे। तो सैमसंग कंपनी वाले कहते हैं कि सर हमारा फोन वाटर रेसिस्टेंट है पर स्वेट प्रूफ नहीं है। मतलब समझिए, पानी से नहीं, लेकिन अगर हाथ में पसीना होगा और फोन में पसीना चला गया तो इसलिए ये दिक्कत होती है। तो इसमें हमारी क्या गलती? तो जो दलील दी गई वो ये दी गई कि भाई आदमी फोन कहाँ पकड़ेगा, पैर पे, आदमी फोन कान पे लगाएगा। अब धूप है, ऐसा माहौल होता है,
इसमें कॉमन सेंस जो है, समर के समय में आदमी के कान में पसीना आता है, आप फोन लगाते हैं, आपको दिखता पसीना हो या पूछते हो नहीं पूछते हो। अब फोन बना रहे हो इन्हीं पर्पज के लिए यूज होता है, और इसमें आप कह रहे हो कि स्ट्राइक जाने से ये दिक्कत हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो बेवकूफी है ना। कंपनी के खिलाफ एक्शन हुआ, उस आदमी को कंपनसेशन देना पड़ा। एक और केस बताता हूँ, डोमिनोज जानते हो, जाते हो, खाते हो, कैरी बैग देते हैं, 10 रुपए लेते थे। एक बार एक आदमी सनक गया, उसने 10 रुपए वहां दिए, बिल ले लिया उसका और जाके केस कर दिया। कहता है जब ये कैरी बैग का पैसा कस्टमर से ले रहे हैं तो अपनी पब्लिसिटी के लिए उस पे लोगो या डोमिनोज क्यों लिख रहे हैं? जब हम अगर इन्हें पब्लिसिटी करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए ना प्रमोशन के लिए। हमसे पैसा क्यों चार्ज किया जा रहा है इनकी प्रमोशन का? डोमिनोज को लपेट लिया गया और डोमिनोज ने कंपनसेशन पे किया, और अब से डोमिनोज का जो कैरी बैग आता है खाकी रंग का, उसमें लोगो नहीं होता। रेड बुल गिव्स यू विंग्स, पहले विंग की पर वो थी इस पर, एक ने केस डाल दिया, मैंने 2 रेड बुल भी मैं नहीं उड़ा, मेरे पर नहीं आए। जो ऐसी बात है ना, रियल केस है, जाके कभी सर्च कीजिएगा। उन्होंने भेज दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आनंद कर रहा हूं ना, आप जो कह रहे हो वो होना चाहिए, समझे नहीं? अभी जैसे कल हम लोगों ने एक पढ़ी थी कि भूलों बालों का गिरना, एक केस स्टडी पढ़ रहे थे। तो अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी क्लेम कर रहा है तो फिर वो होना चाहिए, अगर नहीं होता तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप जाके केस फाइल कर सकते हो। क्लियर है बात? 4 राइट, एक बार फिर से। एक 5वां, अब कंपनी ने आपकी बात सुनी और उसके बाद कंपनी लेगी एक्शन। क्या लेगी? तो इसको कहा जाता है राइट टू सीक रिड्रेसल। क्या कहा जाता है? राइट टू सीक रिड्रेसल। बच्चे सीक रिड्रेसल में 3R को डिफाइन करके आइएगा, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज नहीं, 3R, रिप्लेस, रिफंड, रिपेयर। सबसे पहले अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है और उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, हमेशा आप करेंगे रिपेयर। क्या करेंगे? रिपेयर। अगर रिपेयर करके वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही तो आप करेंगे रिप्लेस। क्या करेंगे? रिप्लेस। और अगर रिप्लेस भी अवेलेबल नहीं है तो एंड में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट 1 महीना पुराना हो या 1.5 महीना वो मैटर नहीं करता। डाउट है? अब आप लोग ईयरबड्स यूज करते हैं, करते हो या नहीं करते? बोट के ले लो, JBL के ले लो, सैमसंग के ले लो, सोनी के ले लो, किसी के भी ले लो, है। अगर आप इनको यूज कर रहे हैं 1 महीने के अंदर किसी एक पीस से, ईयर पीस से आवाज आनी बंद हो जाती है, आप लेके जाते हो, वो कहते हैं सर रिपेयर नहीं होता, आपको दूसरा मिलेगा। बिल वगैरह लेके जाओ, तुरंत वो आपको दूसरा, उसको चेक करने के बाद नया दे देते, नहीं देते? क्या रिप्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा है? और अगर उनके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर हमारे पास 4 दिन में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, फिर ले लीजिएगा। नहीं तो अगर आप उनकी रिक्वेस्ट से सहमत नहीं है तो आप उनसे रिफंड ले सकते हैं। ये क्या है? सीक रिड्रेसल। क्या है बच्चा? फिर 6ठा राइट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन मतलब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता हो कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हरामीपना कर रहा है, कोई बेवकूफी कर रहा है, कोई मक्कारी कर रहा है तो आप उसे छोड़े नहीं। हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अरे 1000-1500 रुपए की चीज ठीक है यार छोड़ो, क्या करें। मेरे साथ हुआ, मैंने OnePlus का नेक बैंड मंगाया, उसका मेरा केस चल रहा है OnePlus का, और मेरा मुकदमा चल रहा है कंज्यूमर फॉर्म में। उस नेक बैंड की वारंटी पीरियड था और एक ईयरपीस से आवाज आनी खराब हो गई, मतलब राइट वाले से आवाज आनी खराब हो गई। हमारे पिताजी लेके गए, उसने कहा कि सर आप इसको, आज हमारा टेक्नीशियन नहीं आया, 2 दिन बाद आइएगा। वो मतलब डेट चाह रहा था कि एनी हाउ डेट निकल जाए, वारंटी की बिल क्लेम ही नहीं देना पड़ेगा। अब वो 2 दिन बाद फिर गए पापा, कह रहा है कि सर आप छोड़ दीजिए, देखते हैं। फिर उसने देखा, उसको पॉइंट मिल गया, आवाज राइट वाले से नहीं आ रही। कह रहा सर ये आपका लेफ्ट वाला बाहर से प्लास्टिक क्रैक है और क्रैक होने के बाद ये आउट ऑफ वारंटी हो जाता है। अब वारंटी का मतलब क्या होता है जरा ये समझिए, आप लोगों को ही बता दो। वारंटी का मतलब होता है रिपेयर, रिप्लेस नहीं होता है। कभी भी अगर प्रोडक्ट वारंटी में है तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह उस प्रोडक्ट को सही करके आपको देगी। हमारे पिताजी ने कहा कि भैया लेफ्ट वाला मेरा टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, मेरा लेफ्ट वाला सही चल रहा है, हमें नया पुराना कुछ नहीं चाहिए। मेरा राइट वाला आवाज नहीं आ रही, इससे आवाज ला तो बात खत्म। कहता नहीं सर ये हमारी पॉलिसी नहीं है, फलाना है ढिमाका। अब कोई भी आदमी होता है इतनी झिझक के बाद छोड़ देता है, हमने कहा नहीं। यहां पर कंज्यूमर के साथ धोखा हो रहा है भाई। अगर बात 1500 की हो या प्रोडक्ट 2000 का हो, वो मैटर नहीं करता। मुझे 2000 के प्रोडक्ट के लिए 10,000 और लगाने पड़े मुकदमे में लगा दूंगा, मैं लगा रहा हूं। मुझे समस्या में दिक्कत क्या है कि गारंटी और वारंटी समझो। गारंटी का मतलब होता है खराब हो वो रिप्लेस होगा, वारंटी का मतलब होता है रिपेयर, कि अगर आपके प्रोडक्ट में ये 12 महीने की वारंटी मिले, कोई भी दिक्कत होती है तो वह कंपनी आपको उसे सुधार के देगी। यानी हम नया मांग ही नहीं रहे, हम कह रहे मेरे लेफ्ट वाले में टूटा, ठीक है जैसा भी है, ऐसी तैसी में गया, मेरा राइट वाला आवाज नहीं दे रहा, उसको सही करके दो। मैंने अपने राइट का यूज किया और मैंने मुकदमा डाल दिया और
बाबा का आशीर्वाद रहा तो मैं मुकदमा जीत भी जाऊंगा। केस चल रहा, अभी रिसेंटली को उसका जजमेंट भी आएगा तो हम टैग करेंगे ट्विटर पे, वन प्लस वालों को बताइएगा आपको। फिर हम बात करते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब देखो कंज्यूमर के राइट तो छह है। पहला सीक रिड्रेसल, क्लियर है। अब राइट का सरकार ने दे दिया, लॉ बना दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन भवानी क्या इस लॉ के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी भी कुछ अधिकार है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमें उन जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी क्या कहती है बच्चा? कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। आपको जो अधिकार मिले हैं आपको उन अधिकारों का यूज करना चाहिए। अननेसेसरी वेस्ट मत जाने दो कि ठीक है यार 10 रुपए की चीज के लिए क्या करें, नहीं। बात 10 की नहीं, 1 की नहीं, बात है अधिकारों की, और ये आपके हक की बात है कि आप अपने अधिकार का यूज करें। दूसरा कॉशियस कंज्यूमर, कॉशियस का मतलब होता है जागरूक कंज्यूमर। बेटा याद रखो, राइट या रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन आने वाला है परसों के पेपर में, ध्यान रखिएगा। कॉशियस कंज्यूमर, कंज्यूमर शुड बी कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है जागरूक। कंज्यूमर एक्टिव होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैं सस्ते के चक्कर में मारा नहीं जाऊंगा। अब आप लोग क्या करते हो, कभी कभी देखते हो रेलवे स्टेशन पे पावर बैंक बेचने लोग आ जाते हैं, 150 रुपए बताते 1200 रुपए का सैमसंग का 20,000 वॉट का पावर बैंक, 40,000 वॉट का पावर बैंक मात्र 1800 रुपए का। फिर आप उनसे बार्गेनिंग करो, आपको 150 रुपए में दे देंगे, 200 रुपए में दे देंगे, है ना? अरे 200 रुपए पावर बैंक में क्या चाहिए, बढ़िया है। लेकिन कभी उस पावर बैंक को खोल के देखो, क्ले भरी होती, अंदर सिर्फ क्ले भरी होती ताकि वो भारी लगे, और नोकिया की जो 1600 फोन आता था उसकी जो बैटरी होती थी वो लगी होती है। बताओ ऐसा पावर बैंक कोई फायदे का है? आप जागरूक नहीं थे ना, आपने कहा हम यहाँ से क्यों ले, अगर आपको पावर बैंक लेना सीधा स्टोर से जाके लो। और इनफैक्ट आज के समय तो मैं कहूंगा स्टोर पे भी मत जाओ, कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट से मंगाओ, क्योंकि स्टोर वाले भी हरामखोर हैं, डी में डील करते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट में डील करते हैं। समझे या नहीं समझे? फिर फिलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। अब आप अगर कंप्लेंट कर रहे हैं तो जेन्युइन ग्रीवेंसेस की कंप्लेंट करिए, ये नहीं कुछ भी हो कहो कंज्यूमर काउंसिल। क्या अच्छा कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, टेस्ट अच्छा नहीं लगा, वहां छिपकली पकड़ के मारी, उसमें डाल के कह दीजिए देखो कोल्ड ड्रिंक में छिपकली निकली। इन सब की टेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि छिपकली अगर इमीडिएट केमिकल में गिरी है या बहुत समय से पड़ी, क्योंकि बैच मान लो जो बॉटल पैक हुई वो पैक हुई मार्च में, आप कंज्यूम कर रहे हो जुलाई में, तो अगर जुलाई तक उस बॉटल में वह छिपकली पड़ी थी तो उसका केमिकल रिएक्शन अलग होगा, और अगर नई गिरी है तो उसका केमिकल रिएक्शन कंपनी टेस्ट करा लेती है। तो इसीलिए जेन्युइन ग्रीवेंसेस के लिए ही आप कंप्लेन फाइल करें। क्लियर है बात? अननेसेसरी कोई भी झूठी कंप्लेन नहीं फाइल करनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर ये होता है कि कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है, और फिर लोगों को लगता है कि बताइए तो साले ऐसे ही करते हैं, तो आम जनता के ऊपर से भी फिर एक दिक्कत की भावना आ जाती है। फिर क्या कह रहा बच्चा? कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। चीज 2 रुपए 10 रुपए महंगी मिल जाए लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग यही करते हो नहीं करते हो? लेकिन पुराने समय में या अभी भी जो हमारे चाचा ताऊ दादी मौसा है, ये लोग सस्ते के चक्कर में मारे जाते हैं, है नहीं? सस्ता मिला ले लो, क्वालिटी ऐसी तैसी में क्वालिटी मैटर नहीं करती। इनका क्या है? सस्ता। हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती और हर महंगी चीज भी अच्छी नहीं होती। आप प्रोडक्ट की क्वालिटी की जांच परख करने के बाद ही उसको खरीदिए। कोई दिक्कत है? हाँ या नहीं? आगे बढ़ता हूं। फिर क्या आता है बच्चा? डू नॉट बी कैरीड अवे बाय सीइंग एडवर्टीजमेंट। टीवी देख के एडवर्टीजमेंट देख के मत चले जाओ, गंजे के सिर पे बाल हुआ है, हमारा तेल जरूर आजमाइए। 555 बुढ़िया गुट्टी दिमाग का दर्द दूर भगा के एक बार जरूर आजमाइए। हमारे दिमाग में दर्द है, लाओ 555 बुढ़िया गुट्टी पी रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं। ऐसा एडवर्टीजमेंट जो आपको गुमराह कर रहा हो, जैसे आप लोग देखते हो एंडूरा मास, मैं पहले ऐसा था फिर मैंने एंडूरा मास लिया, थैंक्स टू एंडूरा मास आज हर लड़की मुझसे बात करना चाहती है, उन्हें सही वजन देकर मेरी जिंदगी पलट दी। ये सब टीवियों में होता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी एंटरटेनमेंट, उसमें अखिल लोखंडे शुरुआत में ऐसे भैंसा बन के आता है, वो आर्टिफिशियल कपड़े पहने होता है, फिर एकदम फिट हो गया जाता है और किसी प्रोटीन का ऐड हो रहा होता है, स्वेट स्लिम सोनो बैंड, ये भी बातें होती, एकदम पतली सी लड़की साले अंग्रेजन दिखा देते हैं। और फिर हमारे घर में जो चर्बी सांड जैसी आंटियां हैं, है ना, 150-200 किलो की चलती फिरती बुलडोजर, गिर जाए तो भूकंप के आसपास के 10 मोहल्ले में दिख जाए, वो लोग स्वेट स्लिम सोनो बैंड मंगा लेती है। होता कुछ नहीं, हमारे लगभग वाइब्रेट कर रहा, 1 महीना चला ही कुछ हुआ ऐसा? नाप तोल देखते हो नहीं देखते हो? हॉट डील, अभी क्या भी ऑर्डर कीजिए, उठा लीजिए फोन, ऑर्डर कर दीजिए,
मार बिल्कुल चीख चीख के पीछे पड़ जाते हैं। मात्र 800 रुपए में आपको मिल रहा है फोन, मार उसमें ड्रिल मशीन चला देते हैं, बुलडोजर चढ़ा देते हैं, ये लातो रानी। गोरिल्ला ग्लासेस। फोन नहीं टूट के दे रहा है। अब इन सबकी एक टेक्निक होती है, वो ड्रिल मशीन चलाते नहीं, उसके ऊपर ऐसे घुमा रहे होते हैं, हल्का सा ड्रिल मशीन छेद कर करके पीछे से प्रेशर लगे, लगा के देखो आर पार हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसमें वो दिखाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे एजुकेटेड नहीं, वो एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे कैनेडा में हो भी जाते हैं। ठीक है, फिर इंसिस्ट ऑन कैश में दुकान वाला कहता है भाई साहब अगर बिल लेंगे तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 100 रुपए में 5%, 5 ही रुपए तो हुआ, 100 का आइटम 105 का पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारे पास एक प्रूफ तो होगा, अगर वो आइटम खराब निकला, कुछ हुआ, तो आप एटलीस्ट केस तो कर सकते हो दुकान। अरे बहन जी परेशान क्यों, यहाँ बैठे हैं ना, आप ले जाइए, बिल का क्या करेंगे, दिक्कत हो बताइएगा। अब दिक्कत हो गई, हम बैठे हैं बहन जी अभी भी, अब दिक्कत तो हम क्या करें, तुम तो बैठे रहोगे, लेकिन हमारे पास अब क्या एविडेंस है कि मैंने सामान खरीदा, बताओ हाँ या ना। इसीलिए आपको सामान 1 रुपए का हो या 1000 का, बिल पर इंसिस्ट जरूर करना चाहिए। एक बार फिर से जरा शुरू करता हूँ आपसे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला, Consumer must aware about his rights. वेरी गुड, Cautious consumer. हाँ Consumer must be quality conscious. हाँ। Do not carry away advertisements. Insist on cash money. ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी सब याद करो। पहला, कंज्यूमर शुड बी क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, कंज्यूमर को बिल का फोकस रखना चाहिए। कंज्यूमर इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कंज्यूमर शुड नॉट कैरिड अवे बाय सीइंग एडवर्टीजमेंट। टीवी में एडवर्टीजमेंट देख के कंज्यूमर को नहीं बहना चाहिए, सख्ती बनाए रखनी चाहिए, है या नहीं। चौथा, कंज्यूमर शुड बी कॉशियस। कॉशियस का मतलब जागरूक, ऐसे नहीं कोई बता रहा ले लिया, अपनी जांच पड़ताल बिल्कुल करने के बाद। पांचवा, Consumer must aware about his rights. कंज्यूमर को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए और उसे यूज करते रहना चाहिए। छठा, कंज्यूमर शुड नॉट फाइल फेक ग्रीवेंसेस, यानी कि जो जेन्युइन में कंप्लेन है उसी को करो, अननेसेसरी कोई कंप्लेन मत करो। फिर आता है बच्चा जुडिशियल टियर। देखिए अगर 1 करोड़ तक के अंदर का कोई गड़बड़ है, आप कोई क्लेम डाल रहे हैं जो 1 करोड़ के अंदर तक का है, तो आप उसके जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। कहाँ जा सकते हैं, District. अगर 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से अंदर की कोई कंप्लेन है तो आप जा सकते हैं स्टेट कमीशन में, और अगर 10 करोड़ से ऊपर की कोई कंप्लेन है तो आप जा सकते हैं नेशनल कमीशन में। अब एक बात समझिए, मिस्टर नूरी है, हमारे भाई है, इन्होंने एक सोने का कंगन खरीदा अपनी पत्नी मिसेस कनिष्क के लिए, ठीक है। अब इन्होंने सोने का कंगन ले जाके दिया, दुकानदार ने कहा प्योर भाई साहब 22 कैरेट गोल्ड है। अब इनकी बीवी कनिष्क जो है वो मार कंगन पहन के बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, सब कुछ, इन्हें पता 22 कैरेट गोल्ड है। 1 हफ्ते के अंदर वहां से कलर छूटने लगा। मिस्टर नूरी जी ने ये जो खरीदा था, ये 50,000 रुपया कंगन खरीदा था। कितने खरीदा था, इनके पास बिल भी है। अब ये गई कंज्यूमर कोर्ट में और इन्होंने जाके केस कर दिया, तो बताओ ये किस में जाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ से कम तक का क्लेम है। डाउट है या नहीं, क्लियर है बात। अब बात समझो, दुकान वाले ने कहा बिल क्या करोगे, लेके फालतू टैक्स देना पड़ेगा। अब मिस्टर नूरी थोड़े से लालची आदमी थे, ठीक है यार ऐसे दे दो, तुम तो भाई हो, अपना घर की दुकान है, क्या समझते। अब वहां गड़बड़ हो गई वैभव, प्रोडक्ट गड़बड़ निकल गया, उसे पता था सारा कॉपी प्रोडक्ट। अब यार कौन भाई जानते हैं आपको, अब इनकी बीवी हाय हाय ऐसा कर दिया हमारे साथ, तुझे बड़े तुमको कनिष्क मार ये करने में लगा। आगे देखो, फिर आता है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। बेटा बहुत सारे एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं कंज्यूमर्स के प्रति, एक अवेयरनेस क्रिएट करने में, लोगों को बताने में कि आपके क्या अधिकार हैं और आप उन्हें कैसे यूज कर सकते हो। क्लियर है बात। अच्छा, इस चैप्टर से एक और चीज याद रखिए, 7 क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। बेटा मार्क्स, ये मार्क पहचानने के लिए एमसीक्यू बन जाता है। सबसे पहला ये कौन सा मार्क है, ISI, कोई SSI मत लिखाना, या ISI, वो आतंकी संगठन है इस्लामिक स्टेट, ISI, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क। ISI की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चा, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क। फिर आता है ये, इसको क्या कहा गया, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है एग मार्क। ये अंडे वाला मार्क नहीं है, एजी मार्क नहीं, कह रही एजी मार्क, एग मार्क। क्या ये, अंडे वाला नहीं है, ये
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे ज्यादातर यूज किया जाता है, एग्रो मार्क भी इसको कहा जाता है। क्या? एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, जैसे दूध है, पनीर है, इन सब पे ये एग मार्क होता है। फिर बीएसआई मार्क या हॉल मार्क, सोने की ज्वेलरीज पर ज्यादातर ये मार्क आपको देखने को मिले। और याद रखिए, अब कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी नहीं बेच सकता है। अगर वह बेचता है तो यह कानूनी अपराध है और उसके खिलाफ कंप्लेन होकर पुलिस उसे उठा भी सकती है। फिर क्या आता है बच्चा? वूल मार्क। वूल मार्क, नाम जो वूलन प्रोडक्ट पे ये मार्क होता। आगे बढ़िए। फिर मटका बनाए, इको मार्क। क्या होता है ये? मतलब ये प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कोई समस्या? एक और होता है एफपीओ मार्क, फूड प्रोडक्ट्स। हाँ, फूड प्रोडक्ट होता है, जो सही है। हो गए सर? जो बचा वो कर देना। आइए देखिए जरा। अच्छा, इसके बाद हमें 7 क्वेश्चन है, उनके बारे में जरूर जानना होता है, जो कभी कभी आ भी जाते हैं। पहला, हु इज कंज्यूमर? कौन है कंज्यूमर? देखो इसने क्या जवाब दिया, हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। मेरी बात सुनो, मेरा आईफोन रखा है, कनिष्क उठा के ले गया मेरी बिना परमिशन के। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मेरी एक मोबाइल की दुकान थी, कनिष्क आया, फोन देख रहा था, आईफोन उठाई इस डब्बे के साथ रख दिया, लेके चला गया। अब ये फोन यूज कर रहा है। अब उस फोन में 1 महीने बाद आने लगी दिक्कत। मेरे पास कहता है कैसा फोन चुरवाते हो, सही नहीं चल रहा है। क्या ये कंप्लेन कर सकता है? नहीं। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो जो यूज कर रहा है वो कंप्लेन कंज्यूमर है ना, ये कंज्यूमर नहीं है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को हमेशा परमिशन लेनी चाहिए सेलर से, जिसका वो प्रोडक्ट है उससे, तभी वह कंज्यूमर माना जाएगा। अगर इसने मुझसे सामान खरीदा होता तो ये कंज्यूमर होता। अब ये चुरा के ले गया तो ये कंज्यूमर डाउट है। तुम कहीं पर भी उस प्रोडक्ट की कंप्लेन अब वापिस आकर तो जुतिया लग जाओ। चलो यही था, आईफोन चुरा के ले गया। फिर वन हु बाय गुड और हायर सर्विसेज, वो कंज्यूमर है। दूसरा, एनी यूजर ऑफ सच गुड और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस विद अप्रूवल। अब मेरी अप्रूवल से मैंने कहा जाओ ले जाओ तुम आईफोन, कोई दिक्कत नहीं, चलाओ। अब मेरे अप्रूवल से ले गया है ना, तो ये कंज्यूमर है। अगर मेरा अप्रूवल नहीं होता तो ये कंज्यूमर। फिर एनीवन हु यूज द गुड बॉट और सर्विस हायर्ड फॉर अर्निंग, क्लियर है बात, ये कंज्यूमर होता है। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज कंज्यूमर तो यही आंसर लिख के आना है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हेन और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कंप्लेन कैन बी फाइल, किन किन कंडीशंस में कंप्लेन फाइल कर सकते हो। पहली चीज, कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस अगर आपके साथ हुई है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। कोई डिफेक्टिव गुड अगर निकली है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। और याद रखना, कंप्लेन करने का पीरियड विद इन 30 डे होता है। कितना होता है? आप प्रोडक्ट पहले वाले में 45 डेज होता है, फिर दूसरे में और तीसरे में 30 होता है। डिस्ट्रिक्ट में ना, डिस्ट्रिक्ट में 30 डे होता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट में 45 का होता है, स्टेट और नेशनल में 30 हाँ, चेंज हो गया। 30। डिस्ट्रिक्ट में 45 डेज के अंदर कंप्लेन फाइल हो सकती है, नेशनल और स्टेट में विद इन 30 डे के अंदर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। क्लियर है बात? एनसीईआरटी में ना, हाँ ये अमेंडेड हुआ है, एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है। आगे देखो 2019 में जो अमेंडमेंट आया उनके अनुसार। फिर इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन द सर्विस, अगर किसी सर्विस में कोई दिक्कत हो तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। फिर वेयर कैन कंप्लेन कैन बी फाइल, अभी आप लोगों ने पढ़ा था 3, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म और यहाँ पर इसके डेटा पे मत जाइएगा। डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 करोड़, नेशनल के लिए 10 करोड़ और 10 करोड़ से सॉरी डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 करोड़ और 1 से 10 करोड़ है तो स्टेट और 10 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल। ये चाहो तो नोट कर लो, याद रखना। आगे, और अगर आपको अपील जानी है तो अपील कैन बी फाइल्ड इन स्टेट कमीशन विद इन 30 डे एंड अ पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड गिल्टी हैव टू डिपॉजिट 25,000 और 50% ऑफ द फाइन अमाउंट। अब देखो जरा ये क्या केस बता रहा है। फॉर एग्जांपल, नूरी के साथ फ्रॉड हुआ था कंगन वाले केस में, है ना। नूरी ने कहा ठीक है मैं केस फाइल करता हूँ, कंप्लेन फाइल करी नूरी ने। अब नूरी ने जब कंप्लेन फाइल करी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने भी इसी को गिल्टी साबित कर दिया कि तुमने बिल क्यों नहीं लिया, तुम्हारी गलती है, तुम ये मुकदमा खारिज होता। अब ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसे में अभी क्या हुआ, इसका कहना है कि आप जाके वहां पे सीसीटीवी देखिए, आपको पता चलेगा मैंने पैसे दिए हैं और इसने मुझे सामान दिया, अब मैंने बिल नहीं लिया, चलिए मेरी गलती है, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा फाइन लगा दो।
अब ये सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से, तो अब विद इन 30 डे के अंदर ये स्टेट कमीशन में अपील जा सकती है। क्या जा सकती है? और अपील जाने के लिए इसे या तो 25,000 या अपने क्लेम अमाउंट का 50% डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर ये डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट से भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो ये नेशनल भी जा सकती है, फिर से विद इन 30 डेज। क्लियर है? डाउट है? आगे बढ़ते हैं। विद इन व्हाट पीरियड कैन द कंप्लेन बी फाइल्ड? द कंप्लेन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ। बेटा पहली कंप्लेन आप 3 महीने के अंदर फाइल कर सकते हो। कितने महीने के अंदर? 3 महीने। आगे, हु आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर? किसको कंज्यूमर नहीं समझा जाएगा? अगर कोई चुरा के प्रोडक्ट यूज कर रहा है, बिना परमिशन के प्रोडक्ट यूज कर रहा है, बिना पेमेंट के प्रोडक्ट यूज कर रहा है और बिना सामने वाले की कंसेंट के, तो ऐसे केस में उसको हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे, जैसे कनिष्क ने भी किया। ठीक है, आगे बढ़ो। बेटा कनिष्क सब तुमको छोड़ समझ में आएगी वीडियो आने के बाद। हु कैन फाइल कंप्लेन? अब कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? कोई भी कंज्यूमर फाइल कर सकता है, या कंज्यूमर के बिहाफ पे कोई भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन या एनजीओ कोई भी हो वह फाइल कर सकता है। The one or more consumer on behalf of numerous consumer, बहुत सारे कंज्यूमर के साथ सेम धोखाधड़ी हो रही है, वह सब मिलके उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है। जैसे आपने मूवी देखी थी मीटर गुल बत्ती चालू, ऐसी थी सर, बत्ती गुल मीटर चालू। हाँ, शाहिद कपूर की थी ना? नाम गड़बड़ हो गया। आगे अगेंस्ट whom can complaint be filed? जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, सेलर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, कोई भी अगर वो फ्रॉड कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बच्चा इसी के साथ हमारा बीएसटी का कोर्स भी कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फोड़ के आना है। जय हिंद, जय भारत।